नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। अमेरिकी हमले के खतरे के बीच ईरान ने अमेरिका को समझौते का नया प्रस्ताव भेजा और इसे ईरान की तरफ से समझौते को लेकर अहम प्रस्ताव माना जा रहा है, क्योंकि ईरान ने रूस, ओमान और पाकिस्तान से बातचीत के बाद अमेरिका को ये प्रस्ताव भेजा है। पाकिस्तान के माध्यम से समझौते का ये प्रस्ताव अमेरिका को भेजा गया। अमेरिका की तरफ से इस प्रस्ताव पर फाइनल फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। पाकिस्तान की मध्यस्थतों के बाद और यही माध्यम के साथ इस प्रस्ताव को अमेरिका को भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव में हॉर्मुज को पूर्ण रूप से खोलने के साथ ही परमाणु हथियार के मसले पर बातचीत के सुझाव दिए गए और इसे हालिया समझौते के तहत ईरान का आखिरी प्रस्ताव माना जा रहा है। IRGC की सलाह पर यह प्रस्ताव भेजा गया है। जानकारी मिल रही है कि ईरान की तरफ से ये प्रस्ताव विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने पाकिस्तान के मध्यस्थता के बाद भेजी है। प्रस्ताव में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की सलाह ली गई है। हाल ही में ईरान इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि अराघची सीधे IRGC के अधिकारियों के संपर्क में है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के करीबी कौमी के मुताबिक खुद सुप्रीम लीडर प्रस्ताव की देखरेख कर रहे हैं। खामेनेई ने हॉर्मुज को लेकर किसी भी तरीके की समझौते न करने की बात कही। ईरान के आखिरी प्रस्ताव में क्या क्या है ये भी जान लीजिए। ईरान हॉर्मुज को अपनी शर्तों के हिसाब से खोलना चाहता है। उसकी मांग है कि पहले हॉर्मुज के बाहर जो अमेरिका की नाकाबंदी है उसे खत्म कर दिया जाए। ईरान का कहना है कि उसे हॉर्मुज से टोल वसूलने का अधिकार मिले। 34 किलोमीटर का हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के लिए काफी अहम माना जाता है। परमाणु समझौते को लेकर ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। ईरान की कोशिश 10 सालों तक संवर्धन को रोके रखने की है। अमेरिका इसे कम से कम 20 साल तक के लिए करना चाहता है। द गार्जियन के मुताबिक एक नए प्रस्ताव में इसको लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। ईरान के प्रस्ताव में पाबंदी हटाने का जिक्र है। ईरान का कहना है कि बातचीत की शुरुआती फेज में उसे कम से कम 100 अरब डॉलर की रकम मिले, जिससे कि वो अपने यहाँ राहत एवं बचाव कार्य कर सके। प्रस्ताव पर सहमति के बाद आगे बातचीत होगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक प्रस्ताव पर सहमति के बाद आगे की बातचीत बढ़ सकती है। ईरान की तरफ से संसद के स्पीकर गालिबफ के इस समझौते को लीड करने की बात भी सामने आ रही है। अमेरिका ने उपराष्ट्रपति JD वेंस को ये जिम्मा सौंपा है कि प्रस्ताव पर वो डील करें।